दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं और वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। एक शहर के अंदर एक नाई की दुकान थी और उस नाई का यकीन ये था कि इस दुनिया में कोई खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो किसी खुदा को नहीं मानता था। उस दुकान पर एक बुज़ुर्ग अक्सर तशरीफ़ लाते थे, अपने बाल दाढ़ी चीज़ें सेट करवाते थे और उस नाई के साथ बहस मुबाहिसा भी होता था। एक रोज़ वो बहस मुबाहिसा तूल पकड़ गया तो उसने कहा, नाई ने कहा कि बाबा जी, अगर खुदा मौजूद होता तो हमारे इर्द गिर्द देखिए लोग कितने मसाइल का शिकार हैं, लोग कितनी परेशानियों में घिरे हुए हैं। अगर खुदा मौजूद होता तो वो इन बंदों के मसाइल ज़रूर सुनता, इनके मसाइल ज़रूर हल करता। बाबा जी थोड़ी देर खामोश रहे और उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक नशा करने वाला शख्स, बहुत ही जिसकी हालत बहुत बुरी थी, उसके बाल बड़े हुए थे, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बहुत बुरी हालत में था, वो उस दुकान पर भीख मांगने के लिए आया। जैसे ही वो दुकान में दाखिल हुआ तो बाबा जी ने कहा, यार तुम तो शहर के बहुत बड़े बार्बर हो, बहुत बड़े नाई हो, तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है, तो ये देखो तुम्हारे शहर में मौजूद होने के बावजूद भी इस शख्स की इतनी बड़ी दाढ़ी और इतने बड़े बड़े बाल, कितना बुरा हुलिया बना हुआ है, इसके बाल तुमने क्यों नहीं काटे? तुम्हारे होते हुए ऐसे लोगों का पाया जाना, ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात है। तो उस शख्स ने फ़ौरन कहा कि आप इस चीज़ का मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि ये तो कभी मेरे पास आया ही नहीं, इसने कभी मुझसे रब्ता ही नहीं किया, ही नेवर अप्रोच्ड मी कि मैं इसके बाल काटूं, मैं इसकी दाढ़ी सेट करूं, तो मेरे ऊपर इसका इल्ज़ाम कैसे लग सकता है? तो बाबा जी ने कहा, यही वो पॉइंट है, यही वो बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो तुम लोगों की मसाइल और लोगों की परेशानियां देखकर इस बात से इनकार कर रहे हो कि खुदा मौजूद नहीं है, इनको हल करने वाला कोई मौजूद नहीं है, तो ये तुम्हारी सोच भी गलत है। खुदा ज़रूर मौजूद है और उसका वजूद मौजूद है और वो लोगों के मसाइल हल भी करता है, सुनता भी है। जो लोग जिनकी बात तुम करते हो, कभी वो भी अपने खुदा की तरफ नहीं गए, उन्होंने अल्लाह से मदद ही नहीं कभी मांगी, उन्होंने अच्छे तरीके से खुदा की तरफ अप्रोच ही नहीं किया। जब भी दुनिया में किसी को कोई मसला पेश आए, कोई प्रॉब्लम पेश आए, कोई ज़रूरत पेश आए, तो उसे अपने अल्लाह से रजू करना चाहिए, सच्चे दिल से करना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए। वो सबकी सुनता है, बहुत अच्छे तरीके से सुनता है, सारे मसाइल हल कर सकता है और हल करता है। इस बात के बाद उस नाई ने अपना मौक़िफ़ चेंज किया। उसने कहा कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया है, हमें अल्लाह से अच्छे तरीके से, अल्लाह की तरफ हमें अच्छे तरीके से रजू करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे सारे मसाइल वाकई हल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप परेशान रहते हैं, उनका हल चाहते हैं, तो अपने अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अच्छे तरीके से उसकी तरफ रुजू कीजिए। इंशाअल्लाह वो ज़रूर तमाम मसाइल जो है हल कर देगा और ज़िंदगियों में खुशियाँ और रंग भर देगा।